दुनिया के सियासी मंजरनामे पे आपको दो तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप्स नजर आएंगी। एक वो पॉलिटिकल लीडरशिप्स हैं जो कि जब भी कोई इंसानी सानहा पेश आता है तो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और सिंसियरली हेल्प करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी वो भी लीडरशिप दुनिया में आपको नज़र आती है जो कि इंसानी सानहा अगर कोई पेश आता है या इंसान सफ़र कर रहे होते हैं तो उसमें से माल बनाने की तरकीबें सोच रहे होते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, इन क्राइसिस को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। रशिया और यूक्रेन की जब जंग स्टार्ट हुई तो चाइना समेत दुनिया की कई सारी ऐसी पावर्स थीं जो कि शुरुआती दिनों से ही कोशिशें कर रही थी कि कैसे सीज़ फायर करवाया जाए और समहाउ यहाँ पर कैसे नॉर्मल सी रिटर्न करवाई जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने देखा नरेंद्र मोदी साहब जो कहते हैं वासुदेवा कुटुंबकम पे बिलीव करते हैं, द होल वर्ल्ड इज़ फैमिली, उन्होंने इन क्राइसिस से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। वो यूं कि उन्होंने रशिया का ऑयल लिया और उसको रिफ़ाइन करके बहुत बड़ी तादाद में ऑयल लेने लगी, ये रिफ़ाइन करके यूरोप को और दीगर मुल्कों को एक्सपोर्ट करने लगी। और इंडिया सडनली आउट ऑफ नोवेयर, इनके पास कोई तेल की दौलत नहीं है, कोई ऑयल रिजर्व्स इंडिया के पास इतने लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन दे बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इस वॉर के नतीजे में रशियन ऑयल से कमा लिए। इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर जब गुज़िश्ता साल पॉलिटिकल क्राइसिस आए जिसके लिए क्रिटिक्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया का सेंट्रल रोल था, वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे थे, तो उन क्राइसिस के दौरान भी एक फाइनेंशियल फ़ायदा हासिल करने के लिए इंडिया ने ये योजना बनाई थी, प्लानिंग की थी कि बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है जो कि बैकबोन है कंट्री का, उसको कैसे हाईजेक किया जाए और इंडिया का जो गारमेंट सेक्टर है उसको कैसे तगड़ा किया जाए इन क्राइसिस के दौरान। अच्छा, उन दिनों में भी मेरा ये ओपिनियन था कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब के अटैम्प्ट्स हैं ये फेल होंगी। 13 सितंबर 2024 को ये एपिसोड मैंने किया था कि इंडियाज़ बोल्ड मूव टू कैप्चर बांग्लादेश गारमेंट मार्केट, न्यू दिल्लीज प्लान्स आर बाउंड टू क्रैश। इसकी मुख्तलिफ वजूहात मैंने आपको बताई थी कि यहाँ बांग्लादेश के अंदर कई सालों से लेकर डेकेड से लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है गारमेंट इंडस्ट्री का, इसको हिलाना इतना आसान नहीं है। इंडिया को उस लेवल तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बहुत कुछ यहाँ पर मामलात करने पड़ेंगे, तब जाके ये रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो सकता 4-6 हफ्तों के प्रोटेस्ट के अंदर ये पूरी इंडस्ट्री खिसका लेंगे अपनी तरफ। लेकिन वहाँ पर अटैम्प्ट्स जारी हुई और फिर आगे चलकर हमने देखा कि जो गुजरात की गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर है उसको प्रमोट किया जाने लगा। और इसमें 15 दिसंबर को ये एपिसोड मैंने किया था कि बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री इज क्रम्बलिंग, टाइम टू मूव टू गुजरात, इंडिया टेल्स इन्वेस्टर्स कि बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री डाउन जा रही है, इधर आ जाओ, सूरत के अंदर आ जाओ, ये 15-20% हर साल बढ़ती जाएगी हमारी जो गुजरात की इंडस्ट्री है। अब उन दिनों में भरमार नजर आती है आपको इंडियन मीडिया आउटलेट्स के अंदर बांग्लादेशी गारमेंट इंडस्ट्री के डिक्लाइन के हवाले से भरमार नजर आती है। इतना प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इंडस्ट्री डाउन जा रही है, इंडिया की इंडस्ट्री बढ़ेगी। हत्ता कि रिसेंटली जो फरवरी के अंदर इंडिया का बजट आया है उसमें बहुत बड़ा फंड भी अलोकेट कर दिया गया इस हवाले से कि हमने जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसको बढ़ाना है और टारगेट जो था वो वही था बांग्लादेश की इंडस्ट्री। इस पे भी फरवरी के अंदर मैंने एपिसोड किया था, मिशन हाईजैकिंग बांग्लादेश गारमेंट सेक्टर, इंडिया अनलीशेस अ मैसिव फंड। बड़ी तादाद में फंड्स यहाँ पर अलोकेट किए गए कि ये जो गारमेंट सेक्टर है बांग्लादेश का उसकी कंपटीशन में यहाँ पर इंडियन गारमेंट सेक्टर को हम रेस करेंगे। अच्छा, उन दिनों के कुछ इंडियन अखबारात आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि किस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा था। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, सूरत गारमेंट सेक्टर सेट टू ग्रो 20 to 25% एज ग्लोबल ब्रांड सीक स्टेबिलिटी अवे फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर इतनी मारधाड़ हो रही है, ये दिसंबर के अंदर हो रहा था, ये सारा रिपोर्ट हो रहा था, इतनी मारधाड़ हो रही है वहाँ पर कि अब जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आना चाहते हैं। मैनी ब्रांड्स बोथ ग्लोबल एंड लोकल दैट वर procuring garments from Bangladesh are now looking at Indian manufacturers to meet their demand as they grow increasingly uncomfortable with continuing instability in the neighboring country। Instability ग्राउंड पे इतनी नहीं थी जितनी ये मीडिया के अंदर दिखा रहे थे। चाय की प्याली में तूफान जिसे मैं कहता हूँ, ये चाय की प्याली में तूफान था जिसको ये बहुत बड़ा कोई सुनामी बता के तो रिपोर्ट कर रहे थे इंडियन मीडिया आउटलेट्स। लेकिन अब इन तमाम दावों की पोल खुल गई है। नई जो डेटा आई है जनवरी की उसने इंडिया के मीडिया के इन तमाम दावों की पोल खोल दी है और न्यू डेटा ने हिला के रख दिया है इंडिया की गारमेंट इंडस्ट्री को। नया डेटा बता रहा है बहुत बड़ा जैकपॉट उनके हाथ लग गया है अमेरिकन मार्केट के अंदर। अमेरिका की मार्केट सिग्निफिकेंट इस हवाले से है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जो गारमेंट का इंपोर्टर है अमेरिका, उनमें से आता है। सबसे बड़े गारमेंट इंपोर्टर्स में से बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी मार्केट है अगर आप देखें गारमेंट्स के हवाले से तो वो अमेरिका है।
यूएस और यूरोप। यूएस में बड़े पैमाने पे यहाँ इनके जो गारमेंट्स हैं वो बिक रहे होते हैं। अब चाइना और इनकी कंपटीशन रही है हमेशा अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, चाइनीज़ और इनकी बांग्लादेशियों की। बीच बीच में वियतनाम और इंडिया भी घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ज़रा टॉप पे आ जाए, इनको रिप्लेस करें। वियतनाम की इंडस्ट्री आप कह सकते हैं किसी हद तक बेहतर है, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री कोई चौथे पांचवें नंबर पर आती है इस हवाले से। इसी को ये टारगेट कर रहे थे असल में कि बांग्लादेश ज़रा नीचे आ जाए, हम आ जाते हैं ऊपर और अमेरिकन जो कंपनीज हैं उनके ऑर्डर्स जो है वो हासिल करते हैं। तो ये सारा मीडिया प्रोपेगेंडा इस हवाले से हो रहा था। कल लेकिन जो डिटेल छपी है अपैरल रिसोर्सेज के अंदर इस हवाले से, गारमेंट एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश की है जनवरी के अंदर, इस हवाले से जो रिपोर्ट छपी है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। और उसमें वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इंडियन गारमेंट सेक्टर के बहुत सारे लोग उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि रिकॉर्ड बनाया है बांग्लादेश ने इस साल जनवरी के अंदर जो उनकी एक्सपोर्ट हुई है, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। लगभग 46% बांग्लादेश की जो गारमेंट एक्सपोर्ट है अमेरिका की तरफ बढ़ी है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें ना, जनवरी 2024 को कंपेयर करें जनवरी 2025 से, तो 46% ज़्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश ने की है, 46%। अब ये बहुत बड़ा इजाफा है। इससे दो चीज़ें साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। पहली ये कि जो बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर अमेरिकन जो बिजनेसेस का एक ट्रस्ट है वो शेक नहीं हुआ। इन तमाम पॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद शेक नहीं हुआ, वो इंटैक्ट है। वो इन पे ट्रस्ट करते हैं और उनके नज़दीक अब भी बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है वो कहीं ज़्यादा बेहतर है इंडियन गारमेंट सेक्टर से। और दूसरा, इसमें आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि रीबाउंड कर गया है बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है। बीच में थोड़ी सी पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है और रीबाउंड कर रहा है। अपैरल रिसोर्सेज ने कल रिपोर्ट किया है बांग्लादेश अचीव्स 45.93% ग्रोथ इन गारमेंट एक्सपोर्ट्स टू यूएस मार्केट। इसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ रिमार्केबल रिसर्जेंस इन इट्स गारमेंट एक्सपोर्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स, recording a significant growth rate at the beginning of this year. In January, Bangladesh entrepreneurs exported ready-made garments worth $800 million to the US, representing an impressive 45.93% increase compared to same month last year. इसमें कहते हैं ग्रोथ रेट इज द हाईएस्ट अमंग मेजर गारमेंट एक्सपोर्टिंग नेशंस इंक्लूडिंग चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड इंडिया। द डेटा सोर्स्ड फ्रॉम द ऑफिस टेक्सटाइल्स एंड अपैरल अंडर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सरकारी डेटा बता रहे हैं वो, इंडिकेट्स दैट total US garment imports reached $7.2 billion in January, marking a 19.5% rise from $6.03 billion in January of the previous year. तो ये बहुत बड़ा इजाफा है। बांग्लादेशी गारमेंट सेक्टर जो है इट्स वेरी मच बैक ऑन द ट्रैक। और वो जो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि ये गारमेंट सेक्टर इनका गिरेगा तो इसका फ़ायदा इंडिया को होगा, कुछ बिजनेस फला मुल्क उठा लेगा, कुछ फला मुल्क उठा लेगा, रावी चैन ही चैन लिखेगा एंड एवरीबॉडी लिव्ड हैवीली एवर आफ्टर, तो वो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, आने वाले दिनों में वैसे इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं यहाँ पर। चाइना के लिए तो खैर वैसे ही ऑलरेडी ट्रंप ने टैरिफ वगैरह लगा के तो उनके लिए चैलेंजेस क्रिएट किए हुए ना। इंडिया के लिए भी अप्रैल से लेकर सुनने में आ रहा है 2 अप्रैल से टैरिफ की नई वेव आ रही है और इंडिया खास तौर पर हिट लिस्ट पे होगा। उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि इंडिया बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है हमें, तो हम भी उनको चार्ज करेंगे। तो अगर टैरिफ गारमेंट सेक्टर के ऊपर भी वो लगा देते हैं तो ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश की जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो मज़ीद आपको स्ट्रॉन्ग होती हुई आने वाले दिनों में नज़र आएगी।